बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन हब पे खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपना पेपर हल करें तो हम बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए या देखा जाए तो अच्छे मार्क्स हासिल करना जो है वो हर स्टूडेंट की विश होती है। हर स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि उसके इम्तिहानात में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ और वो टॉप करे। लेकिन अब वो किस तरह से टॉप करे, वो किन स्किल्स को फॉलो करेगा तो टॉप करेगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एग्ज़ामिनेशन स्किल्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि आप किन एग्ज़ामिनेशन स्किल्स को फॉलो करके जो है वो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमें तकरीबन साल के जो है वो 10 से 11 माह जो है वो पढ़ाई के लिए मिलते हैं। साल के 10 से 11 महीने जो स्टूडेंट्स हैं वो टका के पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और कोर्स पूरा करने के बावजूद भी और सारा साल एकेडमी जाने के बावजूद भी, सारा साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पेपर की तैयारी तो भरपूर की होती है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने पेपर को हल किस तरह से करना है। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपने पेपर को हल किस तरह से करना है तो आप कभी भी अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते, गो कि आपने जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयारी की हो। तो आज की वीडियो में जो है वो हम ये बात करने जा रहे हैं कि किन एग्ज़ामिनेशन स्किल्स को आप फॉलो करें तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला जो स्किल है वो है नीट एंड क्लीन। अब नीट एंड क्लीन क्या है, नीट एंड क्लीन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पेपर को ड्रॉ किस तरह से करना है। आपको पेपर को ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ या मैं अगर बात करूं कि आपने अपने जो एग्ज़ामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है आपने उसको इंस्पायर करना है, तो आप कैसे इंस्पायर करेंगे उसको? आप उसको इंस्पायर करेंगे तो ही तो वो आपको अच्छे नंबर देगा ना। अगर आप उसको इंस्पायर करने में ही नाकाम हो गए, आप उसको इंस्पायर ना कर पाए तो वो आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं देगा। अब आप उसको अगर हम बात करें कि इंस्पायर किस तरह से करेंगे, तो भाई जब आपका पेपर आप जब हल करते हैं तो जब वो एग्ज़ामिनर के पास जाता है तो उसके ऊपर आपकी तस्वीर नहीं लगी होती और आप उस वक्त एग्ज़ामिनर के सामने भी मौजूद नहीं होते। उसको नहीं पता कि आप क्या हैं, आप किस तरह के दिखते हैं और ना ही आपको उसकी मेहनत नज़र आती है। उसको अगर नज़र आता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ आपका पेपर नज़र आता है। तो अगर आपने पेपर अच्छा किया होगा तो वो इंस्पायर होगा और जब वो इंस्पायर होगा तो यकीन माने वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि वो पेपर हल तो करते हैं लेकिन पेपर हल करने के बाद उनको खुद ही पता नहीं होता कि उन्होंने पेपर में लिखा क्या है। तो जब आप खुद ही अपना पेपर नहीं रीड कर पा रहे, आप खुद ही ये नहीं पढ़ पा रहे कि आपने पेपर में लिखा क्या है, तो आप अंदाज़ा करें कि आपका जो एग्ज़ामिनर है जो पेपर को चेक कर रहा है वो किस तरह से आपके पेपर को समझेगा और वो किस तरह से आपको नंबर देगा। जब उसको समझ ही नहीं आएगी तो वो पहली नज़र डालते ही आपके पेपर पे क्रॉस मार देगा और आपका सफ़र वहीं पे तमाम हो जाएगा और आप कभी भी अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने पेपर को ड्रॉ किस तरह से करना है और टाइम को किस तरह से मैनेज करना है आपने। जब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप यकीन माने आपको एग्ज़ामिनर कभी भी जो है वो ख़ुद को रोक ही नहीं पाएगा आपको अच्छे नंबर देने से। वो मजबूर हो जाएगा कि वो आपको अच्छे नंबर दे। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरी स्किल की बात करें, तो दूसरी स्किल है इसमें प्रॉपर हेडिंग। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि वो पेपर जब हल करते हैं तो एक पैराग्राफ की शक्ल में हल करते हैं, यानी बस वो एक कहानी छाप देते हैं, रटी रटाई जो उन्होंने रट्टा लगाया होता है वो रटी रटाई एक कहानी छाप देते हैं। उससे होता क्या है, एग्ज़ामिनर को नहीं पता चलता कि आपने लिखा क्या हुआ है क्योंकि गड़बड़ हुआ होता सारा। तो जब आप प्रॉपर हेडिंग्स बना के लिखेंगे ना, हर जो आपने जो आपसे सवाल किया जा रहा है उसकी आप प्रॉपर हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको अंदाज़ा होगा कि आपसे क्या सवाल पूछा गया है, आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं, टू दी पॉइंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो हेडिंग्स के मामले में बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत लंबी लंबी हेडिंग्स छापते हैं, ठीक है। और अगर 15-20 हेडिंग्स होनी चाहिए एक सवाल में तो वो क्या करते हैं, वो उसको 25 से 30 पे ले जाते हैं। तो इस तरह ना किया करें। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है आप उसका उतना ही जवाब दें, टू दी पॉइंट जवाब दें। आप उसको एग्जैजरेट ना करें, आप उसको इतना लंबा खींच के ना ले जाएं कि वो जो पेपर जो आपका चेक करने वाला है वो बेचारा जो है वो उसमें फंस के रह जाए। तो टू दी पॉइंट्स हेडिंग दें,
और गैर मुतल्लिका जो हेडिंग्स हैं उनसे आप गुरेज करें। इसके बाद अगली स्किल तीसरे नंबर पे जो आती है वो है आंसर टू द पॉइंट। अब होता क्या है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बिलफर्ज मैं मिसाल देता हूँ कि अगर सवाल आया कि पाकिस्तान कब बना, तो ये हम सबको पता है पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को बना। तो अब अगर हम लिखना शुरू कर देंगे जी 1857 की जंग आज़ादी हुई, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, फिर कायद-ए-आज़म आए, अल्लामा इकबाल आए, उन्होंने जो है वो अपनी जद्दोजहद से पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज वजूद में आया। तो ये टू दी पॉइंट तो जवाब ना हुआ ना, ये आप एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ को, ये आप ड्रैग कर रहे हैं। तो इस तरह ना किया करें, जो आपसे सवाल पूछा गया है आप उसको उसके मुताबिक ही जवाब दें। आप एग्जैजरेट करेंगे, लंबा करेंगे सवाल को, तो वो जो है वो पेपर, जो मुम्तहिन है, जो आपका पेपर चेकर है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हम चौथे नंबर पे बात करें, जो चौथा जो इसमें स्किल है वो है नेवर लीव एनी स्पेस। यानी जब आप पेपर हल करते हैं तो जो जिन पेजेस पे आप पेपर हल कर रहे हैं उस पर कभी भी जो है वो एम्प्टी स्पेस ना छोड़ दें, खाली स्पेस ना छोड़ें, आप उसको फिल करें। क्योंकि जब आप खाली स्पेस छोड़ते हैं ना तो वो भी एक जो है वो बुरा इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर पे। ठीक है, आप यानी पेपर का कोई भी हिस्सा, आपके पास बिलफर्ज पेपर है, उसका कोई भी हिस्सा है तो कभी भी उसको आप खाली ना छोड़ें, आप हमेशा उसको फिल करें और कोशिश करें कि अगर कोई 2-4 लाइनें बच गई हैं तो उनको आप कंप्लीट कर दें, उनको फिल कर दें, उनको खाली ना छोड़ें। इसके बाद अगर हम बात करें अगली स्किल की, तो इससे अगली जो स्किल है वो है री रीड योर पेपर। अब होता क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो कुछ जो है वो हमारे ऊपर नफसियाती दबाव भी होता है पेपर का। हम कहते हैं हाय पता नहीं हम पास हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, जो हमने तैयारी की है आया उसके मुताबिक सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। अगर हम बात करें कि आउट ऑफ द कोर्स जो है वो तो सवाल नहीं आ जाएंगे, जो हमने तैयारी की है, रट्टा लगाया हुआ है, तो क्या उसी में से सवाल आएंगे। तो वो बंदे के ऊपर जो है ना वो एक नफसियाती भी उसका दबाव होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में पेपर हल करते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी में पेपर हल करते हैं ना तो उससे होता ये है कि जल्दी जल्दी में पेपर हल करने की वजह से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो छूट जाती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं, वो हम नहीं लिख पाते या हम स्किप कर जाते हैं। तो री रीड योर पेपर का मतलब ये है कि अपने पेपर को बगौर पढ़ें। जब आप पेपर हल कर लें तो उसको आप बगौर पढ़ें कि उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई ऐसा सवाल कि जिसका आप जवाब देने से रह गए हों, कोई ऐसी बात जो आपसे पूछी गई थी और आपको वो आती भी थी लेकिन आप नहीं लिख सके किसी वजह से, आप जल्दी जल्दी में जो है वो लिखना भूल गए हैं। तो आप जो है वो री रीड जब अपने पेपर को करेंगे ना तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपको अगर कोई चीज़ आप मिस कर गए हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा लिखने के काबिल होंगे। उसके बाद अगर हम अगली स्किल की बात करें तो अगली स्किल ये है कि टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम किस तरह से मैनेज करना है। अब आप अगर आपके पास एक क्वेश्चन को हल करने का जो वक्त है वो 30 मिनट है तो आप कोशिश करें कि उसको आप जो है वो 20 से 25 मिनट के अंदर आप उसको हल कर लें, उसको हल कर लें। फिर उसको आप एक दफ़ा रीड करें कि आया कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई बात मिस तो नहीं हो गई। क्योंकि जल्दी जल्दी में जब अब इंसान कोई भी काम करता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो कमी होती है वो रह गई होती है। तो टाइमली जब आप किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे ना, आप टाइम अरेंज कर लेंगे कि इस सवाल को मैंने ये टाइम देना है, तो आप यकीन करें कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे और आपके जो जितने भी सवालात आपसे पूछे गए हैं इम्तिहान में, आप बर वक्त ही उसका जो है वो आंसर दे देंगे, आप सवाल हल कर लेंगे। तो उसके बाद अगली स्किल की हम बात करें कि आपने पेपर को मैनेज किस तरह से करना है, कि मैनेज योर पेपर, मैनेज योर क्वेश्चंस। कि आपके पास जो है वो इम्तिहानात में, अगर आप इम्तिहानात में बैठे हैं और 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, 20 नंबर का एक सवाल है, 100 नंबर का पेपर है, और उसमें से ये है कि आपको जो है वो 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल नहीं आते। आप क्या करेंगे, उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा सवाल आता है, आपको पता है कि इस सवाल पे मेरी ग्रिप है, इसका जवाब मुझे बहुत अच्छा आता है, इसकी मैंने तैयारी भी की हुई है और इस टॉपिक पे मैं लिख सकता हूँ, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को हल करें। आप कभी भी उस क्वेश्चन को हल करना ना शुरू कर दें कि जो आपको आता नहीं है। आप हल करें सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। जब आप सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल हल करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, पहला जब इंप्रेशन आपका जो है वो एग्जामिनर पे पड़ जाएगा ना कि यार इसने लिखा बहुत अच्छा हुआ है, इसने प्रॉपर हेडिंग्स दी हुई हैं, इसने जो वो साफ साफ पेपर लिखा है, मुझे समझ आ रही है कि इसने क्या लिखा हुआ है, तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है उस पर। फिर आप क्या करें कि दूसरे नंबर पे आप उस क्वेश्चन को लिखें जो आपको ज़रा थोड़ा नॉर्मल आता है, जो आपको यानी जिस पे इतनी ग्रिप नहीं है, आप कुछ चीज़ें उस पर, कुछ कंटेंट आप उसका मिस कर रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि यार इसका आप जवाब सही से नहीं दे सकेंगे, कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई कमी रह जाएगी, तो आप उसको दूसरे नंबर पे रखें। और सबसे एंड पे आप उस क्वेश्चन को रखें जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता,
तो आप कोशिश करें कि उसकी जो है प्रॉपर मैक्सिमम जितनी हेडिंग्स आप दे सकें आप दें। लेकिन जो आपको सवाल नहीं आता या जो जिसका आपको इतनी तैयारी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप उस सवाल को सबसे एंड पे रखें, क्योंकि जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन उस पर पढ़ चुका होगा ना एग्जामिनर पे, तो वो आपके अगले जो सवालात हैं उन पर इतनी तवज्जो नहीं देगा। उसको पता चल जाएगा कि यार ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, इसने जो है वो अगर पहला सवाल इतना अच्छा लिखा है तो इसने बाकी पेपर भी अच्छा ही लिखा होगा। तो इससे होगा क्या कि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर पे, और एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे नंबर देगा। लास्ट पे अगर हम बात करें तो वह है कि कंप्लीट योर अपरेटस। अब अगर हम बात करें अपरेटस, तो देखें जब कोई भी जो फौजी है वो मैदान जंग में उतरता है, तो अगर तो वो हथियारों के बगैर मैदान जंग में उतर जाए ना, तो वो जंग नहीं जीत सकता, वो फेल हो जाएगा, मार खा जाएगा, वो नुकसान उठाएगा। तो इसी तरह से एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जब तक अपने अपरेटस यानी अपनी जो ज़रूरी अशियाँ हैं ना उनको कंप्लीट करके पेपर में नहीं बैठेगा, तो यकीन करें वो कभी भी पेपर हल नहीं कर सकता। अब वो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि आपकी पेंसिल कंप्लीट हो, आपके पास मार्कर हो, आपके पास स्केल हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो ही आप पेपर हल कर सकते हैं ना। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप कभी भी पेपर हल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पे आप अमल करके तो वह बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखें आपने पढ़ा तो होता है और आपको सब कुछ आता होता है, लेकिन अगर आपके पास पेपर को हल करने की स्किल्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने पेपर को हल किस तरह से करना है, तो आपने जितना मर्ज़ी जो है वो पढ़ा हो, जितना मर्ज़ी रट्टा लगाया हो, आप कभी भी पेपर को हल नहीं कर सकते। आप हल कर भी लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि ये जो मैंने स्किल्स आपको बताई हैं ये बड़ी ही बेसिक सी स्किल्स हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप अगर इन स्किल्स को फॉलो करेंगे, इन स्किल्स पे आप अमल करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको अच्छे नंबर लेने से नहीं रोक सकती। कोई भी जो एग्जामिनर होगा ना दुनिया का, वो मजबूर हो जाएगा कि वो आपको अच्छे नंबर दे। तो ये जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, एग्जामिनेशन स्किल्स, ये बड़ी बेसिक सी स्किल्स हैं। तो तवज्जो दें इन पे और कोशिश करें कि इन पर अमल करके जो है वो अपना पेपर आप हल करें। तो जब आप इन स्किल्स पर अमल करके अपना पेपर हल करेंगे तो कोई वजह ही बाकी नहीं रहती कि आपको अच्छे जो नंबर हैं वो नहीं मिले। मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये किसी ख़ास ग्रेड के लिए, ख़ास ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये इससे किसी भी ग्रेड के जो स्टूडेंट है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। किसी भी जो ग्रेड का स्टूडेंट है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज का है, चाहे वो स्कूल का है। तो आप इस स्किल्स को, इन स्किल्स को अगर आप जो है वो मद्देनज़र रख के पेपर हल करेंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश की है आपको पसंद आई होगी। तो यार आपके लिए वीडियोज़ लेके आते हैं, तो वीडियोज़ को जो है वो लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। और चैनल को, यार चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए यार, क्योंकि वीडियोज़ ही आपके लिए बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।